अचानक एसी अपने आप बंद हो जाता है, हवा रुक जाती है, अचानक गर्मी महसूस होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं रॉनी हूं, दिल्ली की एक बड़ी कंपनी के फिटनेस सेंटर में ट्रेनर हूं। मैं रोज सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करता था। सब कुछ सामान्य था। जिस दिन सब कुछ बदल गया, उस दिन किसी ने मेरा नाम पुकारा। रॉनी लिफ्ट से उतरकर खाली जिम में प्रवेश करता है। ठीक 5 बजे स्मार्ट टीवी अपने आप चालू हो जाता है। आवाज धीरे धीरे बढ़ती है। On the road, at home, or even at work. सर, रात में कोई नहीं आया। Critical moment. सीसीटीवी में दिखा कि टीवी अपने आप चालू हो गया था। इस टीवी का रिमोट हमेशा पीछे वाली रैक पर रहता है। मैंने उसे छुआ तक नहीं, तो फिर रिमोट किसने उठाया और चालू किया? रॉनी ने हमेशा की तरह एक्सरसाइजिंग करना शुरू कर दिया। पूरा जिम एकदम शांत है, आम दिनों जैसा, कोई शोर नहीं। अचानक एसी अपने आप बंद हो जाता है, हवा रुक जाती है, अचानक गर्मी महसूस होती है। कुछ सेकंड बाद जिम का संगीत धीरे धीरे धीमा होने लगता है, आवाज धीरे धीरे शून्य हो जाती है। मैं रुक जाता हूं, मैं इधर उधर देखता हूं, जिम में उसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं अपनी कसरत पूरी करता हूं, थके हुए शरीर के साथ बाथरूम की ओर जाता हूं। दरवाजा खोलता हूं और अंदर आता हूं। रोशनी थोड़ी मंद है, कमरा ठंडा है। मैं शावर चालू करता हूं। जब पानी गिरने लगता है तो कमरे के अंदर धीरे धीरे कोहरा छाने लगता है। जैसे ही मैं शावर लेता हूं, पानी की आवाज के साथ एक अजीब सी आवाज आती है। पहले बहुत हल्की, फिर तेज। आवाज बहुत पास से आ रही थी और पास से। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अचानक रॉनी, मैं चौंक कर पलटा। कौन है? कौन है यहाँ? आवाज फिर सुनाई देती है, इस बार ज्यादा भयानक और गहरी। रॉनी। एक सेकंड बाद फिर और भी भारी आवाज। रॉनी। शावर का पानी धीमी गति से बह रहा था। टाइलों पर ठंडा धुआं फैल रहा था। एक काली परछाई एक पल के लिए मेरे पीछे आती है, फिर गायब हो जाती है। मेरी आंखें चौड़ी हो गई, मेरी छाती धड़क रही थी। यहीं पर मैं घबराहट में खुद को तौलिया में लपेटकर बाहर भागा। मैं कांपते हुए शावर रूम से बाहर आया। सिक्योरिटी ये देख लेता है और डर के मारे मेरी ओर दौड़ पड़ता है। सर, आपका चेहरा इतना सफेद क्यों है? कुछ गड़बड़ है क्या? भाई, इस जिम में पहले भी कुछ हुआ था क्या? सिक्योरिटी ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। वो कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, यहाँ एक कॉल सेंटर वाली लड़की की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी सर। उस दिन से इस 8 मंजिला इमारत के बारे में काफी चर्चा रहती है। लोग कहते हैं कि रात में उसकी परछाई दिखाई देती है। भले ही घर खाली हो, कदमों की आहट सुनाई देती है और दरवाजे ये अपने आप खुल जाते हैं साहब। मैं एकदम स्तब्ध खड़ा रहा। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। सिक्योरिटी अब पास आए और डरते हुए बोले, सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं नाइट शिफ्ट में राउंड कर रहा था। मैं ट्रेडमिल के पास से गुजर रहा था। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया।
और जोर से चीख रहा है। और मैं फिर थोड़ा डर गया और पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था सर। लेकिन किसने खींचा, ये बिल्कुल इंसानी हाथ जैसा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी छाती धड़क रही थी, मेरे आसपास की हवा असामान्य रूप से भारी थी। जिम ठंडा होता जा रहा था। उस दिन से हर बार जब मैं सुबह 5 बजे इस 8वीं मंजिल वाले जिम में जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। यहां तक कि जब मैं 2 बजे बाहर निकलता हूँ, सीढ़ियां, ट्रेडमिल के कोने, जहां भी जाता हूं ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। धीरे धीरे ढलान में खाली कदमों की आहट सुनाई देती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा है और मेरा नाम फुसफुसा रहा है, रॉनी, रॉनी। क्या सिर्फ मैं ही गलत सुन रहा हूं या सच में यहां अभी भी कोई है?